तो स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों आज 27 फरवरी है और आज के दोस्तों जितने भी शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए हैं उन सभी में दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चंस जी के जीएस के पूछे गए हैं उन सभी पे डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस हैं दोस्तों, जो कि दोस्तों इससे आपको एक आगामी यदि आपका एग्ज़ाम किसी शिफ्ट में लगा है दोस्तों आगामी दोस्तों 28 फरवरी को, तो आपको एक दोस्तों यहाँ से अनुमान लग सकेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे, जिससे दोस्तों आप एक बेहतर स्कोर कर सकेंगे। तो दोस्तों आगे चलने से पहले आपको बता दें दोस्तों कि आपने अभी तक ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों जीके जीएस रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम्स आपके हैं दोस्तों उसमें दोस्तों भरपूर मेहनत की जाती है मेरे चैनल द्वारा दोस्तों। और अभी दोस्तों आगामी जैसे एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम है, उसमें भी दोस्तों एक सीरीज चलाई जा रही है और सीरीज़ के माध्यम से दोस्तों जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन सभी को आपको करवाया जा रहा है। तो दोस्तों आइए चलते हैं आज की क्लास की ओर, देखते हैं दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए। दोस्तों इसका जो पहला प्रश्न है वो है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया, तो आप सभी को पता है दोस्तों 1576 में ये युद्ध होता है। 1576 में दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था महाराणा प्रताप दोस्तों और अकबर के बीच। किसके बीच दोस्तों? महाराणा प्रताप और दोस्तों अकबर के बीच में लड़ा गया था, तो आप इसे याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों रणथंबोर क्या है। एक मुगल महल है, एक राजपूत दुर्ग है, खिलजियों की राजधानी, बौद्धों की तीर्थ यात्रा का केंद्र। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया, रणथंबोर क्या है। रणथंबोर दोस्तों एक राजपूत दुर्ग है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्वातंत्र्योत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार किसने शुरू किए थे। स्वातंत्रोत्तर अवधि में आर्थिक सुधार भारत में पहली बार शुरू किए गए थे दोस्तों किसके द्वारा, तो ये दोस्तों शुरू किए गए थे पीबी नरसिम्हा राव के द्वारा। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है दोस्तों। कब शुरू किए गए थे? 1990 के अंदर, तो आप इसे भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है आयात शुल्क लगाया जाना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अन्य देशों में मंदी या निर्यात का विविधीकरण। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो दोस्तों है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक दोस्तों क्या है कि जो अर्थव्यवस्था है उसका उदारीकरण किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हरित क्रांति अब तक किसके मामले में सबसे अधिक सफल रही है, गन्ना, मोटे अनाज, गेहूं या फिर चावल। तो भारत में दोस्तों जो हरित क्रांति है वो गेहूं के उत्पादन में दोस्तों सबसे सफल रही है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। और आपको पता है दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। एमएस स्वामीनाथन ये दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक हैं। और विश्व में दोस्तों कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। यदि विश्व हरित क्रांति के जनक पूछे जाएं दोस्तों तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोग्राम के लिए विकसित पहली उच्च स्तरीय भाषा है। इसमें से दोस्तों प्रोग्राम के लिए विकसित कौन सी उच्च स्तरीय पहली भाषा है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा राइट है? तो कोबोल दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कोबोल भाषा जो है दोस्तों वो प्रोग्राम के लिए विकसित उच्च स्तरीय दोस्तों पहली भाषा है, तो इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से औरंगजेब की माँ कौन सी हैं? मुमताज़ महल, नूरजहाँ, जोधाबाई, अंसारी बेगम। औरंगजेब की माँ दोस्तों कौन थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो औरंगजेब की माँ दोस्तों मुमताज़ महल थी, जो कि शाहजहाँ की पत्नी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। मुमताज़ महल की याद में ही दोस्तों ताजमहल का निर्माण कराया था किसने? शाहजहाँ ने, आगरा के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार हुआ था मिस्र में, चीन में, यूनान में या फिर भारत में। तो सबसे पहले दोस्तों चीन में बारूद का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन 20 का बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों किस प्रकार का क्वेश्चन आया। कुतुब मीनार की ऊंचाई पूछी गई कितनी है? 188 फीट, 238 फीट,
388 फीट या फिर 488 फीट। तो कुतुब मीनार की दोस्तों जो ऊंचाई है वो है 238 फीट। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये कहाँ दोस्तों कुतुब मीनार है? दिल्ली के अंदर बनाया गया है। दिल्ली के अंदर दोस्तों है स्थित कुतुब मीनार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? देहरादून को, बंगलुरु को, हैदराबाद को या फिर श्रीनगर को? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, बंगलुरु को कहा जाता है दोस्तों। भारत का सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिमनद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है? ओ, सी, वी या फिर यू? तो हिमनद से निर्मित दोस्तों घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह बनती है? ये दोस्तों बनती है यू आकार की, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है जून में, जनवरी को, सितंबर में या फिर दिसंबर में? तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी दोस्तों कब होती है? जनवरी के माह में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप जरूर याद रखिएगा, हो सकता दोस्तों आपसे पूछा जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड? तो सागरी जल में सबसे ज़्यादा कौन सा लवण पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड दोस्तों, NaCl। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। कौन सा? NaCl पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, कावेरी, कृष्णा या इनमें से कोई नहीं? तो शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों स्थित है कावेरी नदी पे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल, बी दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों किस नदी पे है? कावेरी नदी पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इनेरी, रोगवंशकी, भाखड़ा या इनमें से कोई नहीं? विश्व में दोस्तों सबसे ऊंचा बांध पूछा जा रहा है, कौन सा है? तो ये दोस्तों है रोगवंशकी। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है? क्लार्क, शुम्पीटर, नाइट या हॉली? लाभ के गतिशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन है दोस्तों? ये क्लार्क हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न है, अल्प अवधि में भूमि से भिन्न किसी अन्य उपादान द्वारा अर्जित अधिशेष को कहते हैं? इसको क्या कहते हैं दोस्तों? आभासी लगान कहते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में सहयोग देने वाला एक मुख्य कारक है? आयात शुल्क लगाया जाना, अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, अन्य देशों में मंदी या निर्यात का विविधीकरण? तो भारतीय निर्यात के तीव्र प्रसार में दोस्तों सहयोग देने वाला मुख्य कारक कौन सा है? अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ये क्वेश्चन आप पीछे दोस्तों पढ़ चुके हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है दोस्तों, एग्जीक्यूट करता है, एग्जीक्यूट होना चाहिए यहाँ पे। एक समय में एक कथन को कन्वर्ट और एग्जीक्यूट करता है दोस्तों कन्वर्टर, कंपाइलर, इंस्ट्रक्टर या इंटरप्रेटर? तो ये दोस्तों करता है इंटरप्रेटर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक समय में दोस्तों एक कथन को कन्वर्ट और कंजीक्यूट कौन करता है दोस्तों? इंटरप्रेटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रोलॉग भाषा विकसित हुई 1970 ईस्वी में, 1972 में, 1973 या फिर 1975 में? तो प्रोलॉग भाषा दोस्तों विकसित हुई 1972 के अंदर। ऑप्शन 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ दोस्तों क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको ये पसंद आई है तो आप इसे दोस्तों लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए चैनल पे और ज़्यादा बेहतर काम किया जा सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।